What an interesting match it was, the second semi-final between India and Germany here at Ranchi, the Paris Olympic Qualifier 2024. In the first semi-final, USA defeated Japan 2-1 to book a ticket for Paris Olympics, whereas in the second semi-final, Germany defeated India in the plenty shoots and reached in the final for Paris Olympic qualifier where they will play against US. It was indeed a match which India played 3 years back at Tokyo Olympics. इंडियन स्पेक्टेटर्स जिस प्रकार के मैच की आशा करके गए थे, यह मैच लगभग वैसा ही था जिसे देखने पर उन्हें अपनी टिकट का पूरे मूल्य वसूल किया होगा। यह मैच जर्मनी और इंडिया के बीच में जो सेकंड सेमीफाइनल खेला गया, ये पूरे कांटे का मैच था जिसे जीतने वाली टीम को सीधे पेरिस ओलंपिक्स 2024 का टिकट मिलना था। ये मैच कोई भी टीम जीत सकती थी। कुछ पल भारत का पलड़ा भारी रहा और अगले ही क्षण जर्मनी का पलड़ा भारी हो रहा था। पहले ही क्वार्टर के दूसरे ही मिनट में जर्मनी ने भारत के ऊपर हमला करा। अंपायर्स ने अंपायर्स में कन्फ्यूजन हुआ। एक अंपायर ने जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर दिया, लेकिन दूसरे अंपायर ने दखल दिया और जर्मनी को फ्री हिट दी, लेकिन दोनों ही अंपायर्स फिर फ्री हिट देने के लिए राजी हुए। पहले क्वार्टर के शुरू के मिनटों में जर्मनी ने बहुत अच्छा पोजीशन दिखाया, उन्हें इसका फायदा भी मिला। जर्मनी को मैच के 10वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर भारत की सविता पुनिया ने बड़ा अच्छा बचाव किया। इसी बीच भारत ने काउंटर अटैक बनाया, जिस पर भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस पेनल्टी कॉर्नर को भारत की दीपिका कुमारी ने गोल स्कोर करके इस पेनल्टी कॉर्नर पर उन्होंने भारत को 1 गोल की बढ़त दिला दी। पहले क्वार्टर की समाप्ति पर यही स्कोर रहा, भारत 1 गोल, जर्मनी 0। भारत 1 गोल से आगे था। इस मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या के अंदर भारत के कोने-कोने से दर्शक पहुंचे। स्टेडियम में लगभग 10-11 हजार के करीब दर्शक भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। भारत के क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी इस मैच को देखने के लिए दर्शक दीर्घा के अंदर मौजूद थे और भारत की खिलाड़ियों ने भी उन्हें जरा भी निराश नहीं किया। इसी बीच जर्मनी की खिलाड़ी ड्रोग्स को ग्रीन कार्ड दिखाया गया क्योंकि उन्हें भारतीय खिलाड़ी लालम श्यामी को फाउल खेला। मैच दूसरे क्वार्टर के आखिरी 2 मिनट में पहुंच गया और जर्मनी ने बराबरी का गोल करके स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया और यही स्कोर हाफ टाइम तक कायम रहा। हाफ टाइम की समाप्ति पर जर्मनी 1 गोल, भारत 1 गोल। इसी बीच हाफ टाइम में भारतीय कोच शॉपमैन ने भारतीय खिलाड़ियों को हाफ टाइम पर बहुत अच्छे टिप्स दिए। थर्ड क्वार्टर में दोनों ही टीमों ने थोड़ा रक्षात्मक खेल खेला और गोल जर्मनी को छठे मिनट में बड़ा ही अच्छा चांस गोल करने का मिला, लेकिन स्कोर नहीं कर पाई। इसी क्वार्टर के अंदर जर्मनी की खिलाड़ी चार्लोटे होस को एक और मौका मिला, लेकिन भारत की गोलकीपर सविता पुनिया ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया। इसी क्वार्टर के आखिरी क्षणों में दीपिका को नेहा के द्वारा एक बड़ा ही अच्छा पास मिला, लेकिन वह पास को सही तरह से बना नहीं पाई और स्कोर नहीं कर पाई। स्कोर अभी 1-1 गोल की समाप्ति पर अटका हुआ था। इसी बीच भारत की खिलाड़ी वैष्णवी इंजर्ड भी हुई और तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर दोनों टीमें बराबरी पर, जर्मनी 1 भारत 1 गोल की बराबरी पर मैच चल रहा था। चौथे क्वार्टर में मैच जा पहुंचा। चौथे क्वार्टर के 5वें मिनट में जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला। This time India defended very well and Lalam Shami had a counter attack with
spot of Udita. 2 goal scorer in the last match against Italy, but did not bring any result for India. मैच और चौथे क्वार्टर के 5 मिनट शेष रहते सलीमा टेटे got a yellow card. Meanwhile, India got a plenty corner as well, but could not score any goal. The score was still 1-1 for both India and Germany. मैच की समाप्ति से पहले तक जर्मनी को 17 सर्कल एंट्रीज मिली थी, लेकिन भारत को केवल 6 सर्कल एंट्री मिली थी। जर्मनी ने मैच के 3 मिनट शेष रहते गोल करके अपनी बढ़त को 2-1 से आगे कर लिया और मैच लगभग जर्मनी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। दर्शकों को लग रहा था कि शायद मैच की समाप्ति पर यही स्कोर रहे। जर्मनी 2-1 से आगे था। दर्शकों को लग रहा था कि बचे हुए 2-2.5 मिनट के खेल के अंदर शायद भारत की खिलाड़ी स्कोर ना कर पाएं और जर्मनी ये मैच 2-1 से जीत जाएगा। लेकिन भारत की ईशिका चौधरी ने दोबारा से लिए गए पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके मैच के अंदर फिर जान फूंक दी और भारत को फिर से वापसी करवा दी और मैच है वो पेनल्टी शूट्स की तरफ बढ़ने। ईशिका चौधरी के द्वारा किए गए गोल पर भारतीय टीम का उत्साह देखने वाला था। भारतीय कोच शॉपमैन ने गोल से मिली एनर्जी में अपना जैकेट भी उतारकर फेंक दिया। मैच के बाकी बचे समय में दोनों टीमों को गोल करने का और कोई मौका नहीं मिला और मैच 2-2 से निर्धारित समय के अंदर 4 क्वार्टर के बाद 2-2 से बराबरी पर रह गया। अब मैच का निर्णय पेनल्टी शूटआउट से होना था। दोनों ही टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट्स मिले। पहला पेनल्टी शूट जर्मनी ने लिया, जिस पर भारत की गोलकीपर ने बड़ा अच्छा बचाव किया और जर्मनी की खिलाड़ी गोल नहीं कर पाई। भारत के लिए पहला पेनल्टी शूट संगीता ने लिया, जिस पर उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत गोल करके भारत को 1-0 से पेनल्टी शूट्स के अंदर आगे कर दिया। जर्मनी ने दूसरे पेनल्टी शूट्स में जर्मनी की खिलाड़ी ने बड़ी ही तेजी दिखाते हुए गोल करके स्कोर को पेनल्टी शूट्स में 1-1 की बराबरी पर ला दिया। भारत के लिए दूसरा पेनल्टी शूट सोनिका ने लिया, जिसके ऊपर रेफरल भी लिया गया, लेकिन रेफरल के अंदर दिखाई दे रहा था कि गेंद निर्धारित 8 सेकंड से पहले ही गेंद के गोल के अंदर जा चुकी है और भारत को स्कोर मिला। भारत 2-1 से आगे था। जर्मनी की खिलाड़ी तीसरे पेनल्टी शूट्स में संगीता ने बड़ा अच्छा बचाव किया और वो स्कोर नहीं कर पाई। भारत का तीसरा पेनल्टी शूट नवनीत कौर के द्वारा लिया गया, लेकिन उन्हें रीटेक करवाया गया, लेकिन इस पर नवनीत कौर गोल नहीं कर पाई और इसके बाद जर्मनी को चौथा पेनल्टी शूट निकी लॉरेंस ने लिया, जिस पर उन्होंने स्कोर करके जर्मनी को फिर बराबरी पर ला दिया। नेहा द्वारा लिया गया पेनल्टी शूट्स नेहा स्कोर नहीं कर पाई। पांचवें पेनल्टी शॉट्स को जर्मनी ने स्कोर में कन्वर्ट करके मैच में आगे जर्मनी को बढ़त बना दी। इसके बाद भारत के आखिरी पेनल्टी शॉट्स पर लालम शामी को गोल करना ही था, जिस पर उसने पेनल्टी शॉट्स पर कोई गलती नहीं की और पेनल्टी शॉट्स में स्कोर 3-3 की बराबरी पर आ गया। इसी बीच 5-5 पेनल्टी शॉट्स की समाप्ति पर स्कोर 3-3 के बराबरी पर था और मैच सडन डेथ के अंदर चला गया। सडन डेथ में भारत द्वारा लिया गया पहला चांस संगीता ने लिया, जिस पर वो गोल नहीं कर पाई और जर्मनी को बढ़त दिख रही थी। जर्मनी द्वारा लिए गए छठे पेनल्टी शॉट्स पर जर्मनी भी गोल नहीं कर पाया और मैच अभी भी बराबरी पर था। इसके बाद सोनिका के द्वारा लिए गए 7वें पेनल्टी शॉट्स पर वो गोल नहीं कर पाई, लेकिन जर्मनी ने 7वें पेनल्टी शॉट्स पर गोल करके जर्मनी ने ओवरऑल
प्लेंटी शॉट्स के अंदर मैच है वो 5-3 से जीत लिया और उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि वो इस मैच को जीतने के साथ ही फाइनल में पहुंच गए, जहां पर जर्मनी का मुकाबला यूएसए से होगा। भारत तीसरे प्लेस के लिए जापान के साथ खेलेगा और अगर भारत इस मैच को जीत जाता है तो वो भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।